बलात्कार क्यों होते हैं? कोई व्यक्ति जो कि प्रभु का बनाया हुआ है वह बलात्कार क्यों करता है? जब भगवान ने इस पृथ्वी की रचना की तो अपने विवेक और बुद्धि का सही प्रयोग करने की क्षमता का आशीर्वाद उन्होंने केवल मनुष्य प्राणी को दिया। मनुष्य ने जब जब चाहा है अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग अच्छे और गलत कार्यों में किया है, क्योंकि हमारे अंदर दैवीय और आसुरीय दोनों प्रकार के गुण हैं। जब हम अपने दैवीय गुणों की तरफ अग्रसर होते हैं तब हमारा अच्छे कार्य करने में मन लगता है, अच्छे कार्य करने का मन करता है। किसका भला करें, किसकी मदद करें, कैसे भागवत प्राप्ति हो। और जब हम अपने आसुरीय गुणों की तरफ आसक्त होते हैं, उनकी तरफ अग्रसर होते हैं, तब किसका बुरा करें, किसका अपमान करें, किसको चोट पहुंचाएं, इस प्रकार की योजना बनाने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। किंतु आप एक बात इसमें भूल जाते हैं कि दैवीय और आसुरीय गुणों के मध्य में रहना या इन दोनों में किसे हम चुने, यह एक आसान कार्य नहीं है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है, निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आप जब जब जितना अधिक प्रयास करेंगे दैवीय गुणों की तरफ जाने का, उतना ही आप अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वह व्यक्ति जिसने बलात्कार किया है, उस व्यक्ति ने अपने दैवीय कार्यों की तरफ, अपने दैवीय गुणों की तरफ आसक्त होने का, अग्रसर होने का प्रयास ही नहीं किया। वह सदैव अपने आसुरीय गुणों की तरफ अग्रसर रहा है। क्रोध भी एक आसुरीय गुण है, किंतु उस क्रोध की विवेचना अगर की जाए कि हम किस तरह की स्थिति में क्रोध का इस्तेमाल, क्रोध का प्रयोग कैसे करते हैं, तो यह एक अलग स्थिति बन जाती है। कोई कहता है कि बलात्कार क्रोधवश हुआ, कोई कहता है कि बलात्कार बदले की भावना से हुआ। यह सब जो है ये एक आसुरीय गुण और आसुरीय प्रवृत्ति के लक्षण होते हैं। इसी वजह से, इसी कारण से आपको समय समय पर आपके घर वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, शुभ चिंतक, आपके गुरुजन, ये सब आपको सिखाते हैं कि आपको दैवीय प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होने की सोचना चाहिए। इससे न केवल भागवत प्राप्ति होती है, अपितु आपका आचरण जो है इस जगत में सुधर जाता है। और आचरण अगर आपका सुधर जाता है तो आपका चरित्र सुधर जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्वता उसके चरित्र की होती है। आप आज से 10 साल पहले कैसे थे और आप आज के 10 साल बाद कैसे होंगे, यह पूर्णतया आप पर निर्भर करता है। आपके आसपास के समाज में हर प्रकार का साधन आपके लिए उपलब्ध है। आप अच्छे बनना चाहते हैं, भागवत प्राप्ति के रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो उसके बहुत साधन उपलब्ध हैं। अगर आप गलत रास्ते पर जाना चाहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके बहुत साधन उपलब्ध हैं। और ख़ासतौर से जब से इंटरनेट आया है, तब से तो बहुत ही आसानी से आपके लिए ये सब साधन आराम से उपलब्ध हैं। यह पूर्णतः आपके ऊपर है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आज जब मैं मार्केट की तरफ गया, मुझे एक पुस्तक खरीदनी थी, तो मैं बाज़ार जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर धार्मिक पुस्तकें और भागवत प्राप्ति की जो पुस्तकें हैं वो जिस दुकान पर मिलती हैं वह टूटी फूटी सी पुरानी सी एक दुकान है। उसमें शायद इतना भी वह नहीं कमा पाता है कि जिसे वह अपनी दुकान का जीर्णोद्धार कर सके और अपना स्वयं एक अच्छा जीवन यापन कर सके। और यही बात अगर आप अश्लील साहित्य की बिक्री करने वाली दुकानों की तरफ अगर आप जाएं तो आप देखेंगे बड़ी चमचमाती हुई, बड़ी अच्छी, बड़ी साफ सुंदर, बड़ी अच्छी, उनमें लाइट लगी होंगी, इस प्रकार की होती हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि आज के युग में किस तरह की आसक्ति की तरफ मनुष्य अग्रसर है। आप कभी बैठ के आराम से सोचिए कि आप ही के सर्कल में, आप ही के अपने मित्र मंडली में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो भागवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं या अपनी दैवीय गुणों को जागृत करने के लिए अग्रसर हैं। आप देखेंगे कि अपने मित्र मंडली को तो छोड़िए, आपके खुद के घर में, आपके खुद के परिवार में बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। और यह त्रुटि, यह जो गलती है, यह पूर्णतया आपकी है। यह सत्य है कि परिवार में कोई भी एक आदमी अगर भागवत प्राप्ति के रास्ते पर चलता है तो दूसरे उसका अनुसरण करते हैं, देर या सवेर उसका अनुसरण करते ही हैं। यह पूर्णतया आप पर निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपने आज की इस बात को सुना
और इसी बात पर आप आगे बढ़ना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।